सर्वाइवल सीरीज में हम यहाँ पे इस वर्ल्ड पूरा का पूरा फिक्स करने वाले हैं। सच बताऊं तो ऐसा कुछ मेरा प्लान नहीं था कि मैं एक ही एपिसोड में अपने पूरे वर्ल्ड को फिक्स कर दूंगा, लेकिन अब जब फाइनली मेरे को अपने रहने के लिए एक जगह बनाए, बिकॉज मेरा कैसल तो पूरी तरीके तबाह हो चुका है। आप देखते हो बस इसका एक हिस्सा बचा है। एंड साथ में ये जो मेरा वर्ल्ड है ये थोड़ा टूटा फूटा सा बेकार भी लग रहा है, इसलिए मैंने पूरे को आज हम फिक्स कर देंगे वाले माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज के एपिसोड में। तो गाइस का ये वाला एपिसोड काफी ज्यादा तगड़ा होने वाला है। गाइस अगर तो जल्दी से उस लाइक वाले बटन दबा दो, साथ अगर सब्सक्राइब नीचे सब्सक्राइब बटन उसको दबा दो और बेल के आइकन को जरूर से ऑल पे कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, बिकॉज आने वाली वीडियोस काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। खैर फिलहाल की बात तो आप फटाफट यार अपने काम पे लग जाते हैं। एंड गाइस यहाँ पे यार मैंने पहले ही सामने वाली चेस्ट में बहुत सारी डर्ट्स रख ली हैं, जिससे कि इन जो रखे ना मैं इनको फिक्स मेरे को यार बहुत सारे गट फिक्स करना है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ होल्स ही होल्स है, तो इन सबको मेरे को फिक्स करना पड़ेगा। मेरे को नहीं पता कि यार इसमें कितना ज्यादा टाइम लगने वाला है। खैर फिलहाल की बात करें तो चलो यार अब फटाफट काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, एंड यहाँ से मेरे को डर्ट लगानी है। तो चलो गाइस मैं फटाफट डर्ट लगाने स्टार्ट करता हूँ। गाइस अभी के लिए मैंने ये सोचा है कि मैं सिर्फ इन गड्ढों को ऊपर से भरने वाला हूँ, और अगर मैं इनको पूरा नीचे तक भरूंगा तो भाई इसमें काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए मैंने ये डिसाइड करा है कि मैं सिर्फ ऊपर से इनको भरने वाला हूँ। और एक मिनट, ये वेदर कैसे खराब हो गया? खैर अभी के लिए मैं फटाफट सबसे पहले तो सो के दिन कर लेता हूँ, बिकॉज वरना मोब स्पॉन होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलो यहाँ पे ये रहा बेड, तो सबसे पहले मैं इस बेड को कलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलो गाइस अब हम फटाफट यार सोकर वेदर क्लियर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये लगाया मैंने बेड, एंड लेट्स गो। और भाई मैं सो के उठ गया लेकिन वेदर क्लियर क्यों नहीं हुआ? भाई हो जाना चाहिए यार इतने में तो। और यहाँ पे मोब्स भी आ गए, तो मैं इसको पहले मार देता हूँ और एक बार मैं दोबारा सोकर ट्राई करता हूँ। और प्लीज यार इस बार वेदर क्लियर हो जाए। तो गाइस इस बार भी यार वेदर क्लियर नहीं हुआ, और अब मेरे को थोड़ी सी घबराहट हो रही है। खैर जो मैं सोच रहा हूँ वो तो नहीं होने वाला, खैर वो ना ही हो तो ही अच्छा है। तो चलो गाइस अब वेदर क्लियर तो नहीं हो रहा, लेकिन हम अपने काम को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अभी जस्ट मैंने काम स्टार्ट करा। ओ एक मिनट, मैंने वहां पे कुछ देखा। भाई मैंने वहां पे कुछ देखा, शायद कहीं वो नल तो नहीं था। शिट, हो सकता है मेरा वहम हो, शायद ये वेदर क्लियर नहीं हो रहा, इस वजह से मैं थोड़ा घबरा गया हूँ, और शायद इसलिए मेरे को वहाँ पे कुछ दिखा। अब ऐसा कुछ वहाँ पे मेरे को लग तो नहीं रहा है। छोड़ो यार मैं अपने काम पे ध्यान देता हूँ। मैं भी ना कुछ ज्यादा ही सोचने लगा हूँ, लेकिन एक मिनट मेरे को जाके देख ही लेना चाहिए यार एक बार कि भाई कहीं वहाँ पे कुछ है तो नहीं। तो चलो मैं धीरे धीरे पास जाता हूँ, और वहाँ पे यहाँ पे यार कुछ मेरे को दिख तो नहीं रहा है, सब कुछ ठीक ही तो है। तो यार मेरे को क्या दिखाई दिया यहाँ पे एकदम से? तो यार मैं बिना मतलब ही सोच रहा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ मैं वापस अपने काम पे चलता हूँ। और अभी तो यार मेरे को बहुत सारा काम करना है, और अभी तक मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं करा यार। तो फटाफट अब मेरे को हाथ चलाने होंगे। तो चलो गाइस मैं फटाफट वापस से काम पे लग जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा पैनिक हो चुका हूँ, इसलिए यार मेरे से ब्लॉग भी गलत ही लग रहे हैं। तो चलो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। एंड ओ एक मिनट, मेरे को यहाँ पे कुछ दिखा। भाई ये हो क्या रहा है यार? अभी थोड़ी देर पहले मेरे को कुछ नल जैसा दिखा था ब्लैक ब्लैक, और अभी जस्ट मेरे को पीछे की तरफ कुछ व्हाइट कलर का दिखाई दिया। अब शायद कहीं वो एंटिटी 303 तो नहीं था। खैर अभी के लिए यार मेरे को काफी ज्यादा घबराहट सी हो रही है, बिकॉज अभी के लिए मैं सर्वर में अकेला हूँ और पता नहीं है क्या क्या हो रहा है, और वेदर भी क्लियर नहीं हो रहा। भाई हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है। खैर अभी के लिए भाई मैं निकलता हूँ यहाँ से और किसी सेफ लोकेशन में पहुंचता हूँ। तो गाइस ये यार मेरा वहम नहीं हो सकता। मैंने सबसे पहले ब्लैक ब्लैक कुछ देखा जो कि मेरे को नल जैसा लगा, एंड उसके बाद यहाँ पे मेरे को कुछ व्हाइट व्हाइट दिखा जो कि शायद एंटिटी 303 हो सकता है। लेकिन एंटिटी 303 तो चला गया था, वो वापस कैसे आया? और मेरा शक एक चीज पे उठ जा रहा है कि मैंने सोकर वेदर क्लियर करने की कोशिश करी, लेकिन वेदर क्लियर नहीं हुआ। तो गाइस ये मेरा वहम नहीं हो सकता, हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है। नल और एंटिटी अगर तुम इस वर्ल्ड में हो, अगर तुम मेरे वर्ल्ड में हो, और अगर तुम मुझे सुन सकते हो, तो मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि मेरे सामने आओ। ये छुप छुप के मत बैठो, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ। ओह तुम फाइनली वापस आ गए, लेकिन तुम आए कैसे? तुम्हें निकाला किसने उस मैजिकल वर्ल्ड से? हमने तो यार तुम्हें ट्रैप कर दिया था। कहीं कहीं जो मेरे को वहां पे वो व्हाइट व्हाइट सा दिखा था, कहीं वो एंटिटी 303 तो नहीं था? क्या एंटिटी 303 नहीं तुम्हें वहां से निकाला है? ओ एंटिटी 303, तुम वापस आ गए, लेकिन कैसे? तुम्हारी और हीरो ब्रेन की लड़ाई हुई थी, तो तुम वापस कैसे आए? तुम तो चले गए थे ना। ओ अब मैं समझा,
नल को भी तुमने ही निकाला है ना उस मैजिकल वर्ल्ड से। भाई आखिर ये चल क्या रहा है? तुम दोनों तो दुश्मन थे ना, तो तुम दोनों दोस्त कैसे बन गए? और तुम दोनों वापिस आए हो, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो अब तुम करने वाले हो। तो चलो इस बार फाइनल वॉर हो ही जाए, बिकॉज इस बार मेरे पास कुछ खोने के लिए है भी नहीं। मेरा वर्ल्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। मेरा फ्रेंड होमांस वो मेरे को छोड़ के जा चुका है, तो इस बार मेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं है। तो इस बार फाइनल हो ही जाए। और नल, तुमसे तो यार मैंने अपने वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करने का बदला ले ही लिया। तुमने मेरे से मेरा वर्ल्ड छीना और मैंने तुमसे तुम्हारा बुगीमैन। ओह, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ओके, तो हो जाए फिर, देख लेते इस बार कि क्या होगा। ओह, चलो तो शुरुआत करते हैं फिर एक सरप्राइज से। कैसा सरप्राइज? ये वो हीरोब्राइन, तुम वापस आ गए, लेकिन कैसे? खैर जो भी हो, तुम जैसे भी आए, लेकिन फाइनली तुम वापस आ गए। तुम्हें देख के काफी ज्यादा खुशी हुई। और अब तो तुम दोनों गए, बिकॉज हीरोब्राइन वापस आ गया है। हीरोब्राइन, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे जाने के बाद क्या क्या हुआ था। और हीरोब्राइन, तुम इन दोनों की तरफ क्यों खड़े हो? हमें इन दोनों से मिलकर लड़ना है। तुम्हें पता नहीं है, देखो इन्होंने मेरे वर्ल्ड की क्या हालत कर दी है। बोल क्यों नहीं रहे? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? हीरोब्राइन, तुम आखिर कुछ बोल क्यों नहीं हो? एक मिनट, ये क्या किया तुम? उसने बोला था ना कि गेट पे कुछ लगेगा, ऐसे आइटम करके कुछ लगेगा, फिर उसको घुमाना है तभी गेट खुलेगा। तो ढूंढो चारों तरफ। ये क्या है बे? ये क्या साउंड है रे? क्या हुआ? ओ भाई भागो भागो भागो। कर रहे हो? ये बोलने के बाद जब गाइस पुराने विलेज के पास वापस जा रहा था ना, तो वहां पर मुझे ना एक टॉर्च दिखे जलती हुई। जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है, विच इज नॉट नॉर्मल। तुम लोगों को पता है नॉर्मल नहीं है। एंड उसी के साइड में वहां पर कुछ और टॉर्चेस रखी हुई थी जो कि एग्जैक्टली नॉर्मली ग्लो कर रही है अपना। वो टॉर्चेस ब्लिंक नहीं कर रही है, बट ये वाली टॉर्च बार बार ब्लिंक कर रही है। तो मुझे लगा कि भाई अगेन मिस्टर फलाना जी मेरे को ट्रोल कर रहा है। मैं इसके बाद मैंने उसको तोड़ना स्टार्ट किया। आगे देखो तुम लोग, डरने वाला हूँ। करता रहे, मैं तोड़ता रहूंगा। ले, मैं तोड़ता रहूंगा इस टॉर्च को। तू भाड़ में जा। What? भाई ये क्या हो रहा है ये? बट एक्चुअली अरे ऊपर चला गया, ये कुछ अलग हुआ। ये वाला ब्रो, नहीं मिस्टर फलाना जी इतना भी मायावी नहीं हो सकता है कि मैं इसको एक बार चेक करने। हो क्या रहा है ये? ऊपर से मेरे वर्ल्ड में इतना अंधेरा कैसे हो गया ब्रो? मैं कभी भी मेरे वर्ल्ड में इतना अंधेरा होता नहीं था नॉर्मली। फट गया, फट जाती रही ऐसी की तैसी। अबे कौन मार रहा है मेरे बिछाने पे? भाई ये हुआ क्या अभी? क्या हुआ ये अभी यहाँ पे? ब्लाइंडनेस लगी, साथ साथ मेरे को पॉइजन, और मेरे पीछे भी कोई मुझे मार रहा। क्या हो क्या रहा है भाई? क्या हो रहा है ये? अरे भाई साहब, ये तो मुझे ब्लाइंडनेस ऐसे अपने आप कैसे लग सकती है? साथ साथ पॉइजन वाला इफेक्ट। भाई मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था। फर्स्ट टाइम मेरी मौत होने वाली थी मेरे हिमलैंड्स वर्ल्ड के अंदर इतने सालों के बाद। ये बहुत ज्यादा अजीब है। ये ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे कैसे हो सकता है ये? ऊपर वेट, इस सर्वर पे कौन कौन बंदे अभी? नो वेट, इस सर्वर पे कौन कौन बंदे अभी? नो वेस, ये क्या मजाक है? एक सेकंड रुको गाइस, इस वक्त सर्वर के ऊपर देखो यहाँ पे एसजीओ, ड्रीम बॉय एंड मिस्टर ये क्या किया इसने अभी इसको मारा। रे भाई उड़ के इतना दूर कैसे गया? आर यू सीरियस? और इसका नाम क्या होगा लाला? गाइस हमारे सर्वर के ऊपर अभी बंदा अवेलेबल नहीं है, बट मुझे कैसे दिख रहा है बंदा फिर सामने? इसकी ऐसी की तैसी ब्रो। ये साइबर मेरे को लग रहा है ना वो जरूर गोल्ड फार्म के पास ही होगा यार। वहीं कहीं दिख जाना चाहिए हम लोग को। हम चलते हैं पहले गोल्ड फार्म के पास में। यार यहाँ पे दो ही तो जगह पे है, वो कहाँ गया होगा? अबे कहीं वो सोना तो नहीं चुरा रहा, सारा गोल्ड चुरा के तो नहीं भाग रहा? नहीं पर यार वो ऐसा तो नहीं कर। अबे
अबे यहाँ पे कोई है, रुक रुक मिल रुक। गया, ये रहा ओ SPR, भाई मिल गया SPR। क्या कर रहा है भाई? अरे यार अबे ये कर क्या रहा है भाई? कर रहा है? मैंने बोला था तुम बहुत पछताओगे, अब तुम याद रखना भाई। बस भाई कर क्या रहे हो तुम? ये है क्या? है ये? अरे क्या है ये? करो भाई। यार SPR मत कर भाई, जो भी तू काला जादू भाई- सीखा है ना तूने। भाई ये क्या कर रहा है ये? SPR? भाई SPR रुक जा। क्या कर रहा है ये? ओ भाई, ये क्या कर दिया? ओ भाई, ओ निकल निकल यहाँ से। भाई, ओ भाई, ओ भाई, ये क्या कर दिया इसने? भाई निकल 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 यहाँ से। साइबर भाग। हीरो ब्राइम। अबे हीरो ब्रेन स्पॉन करा दिया क्या इसने? अबे साइबर भाग, साइबर भाग, साइबर लेदर की तरफ आ रहा। अबे अपना वो, अबे भाई वो पहन ले। भाई मैं तुझसे दूर आ गया थोड़ा सा। यार भाई ये क्या कर भाई भाई यार पूरा सर्वर जाने वाला है भाई मेरे ऊपर। गाइस मेरे पीछे ये क्या हो रहा है भाई? मेरे ऊपर ऊपर गिरती जा रही है भाई। यार कहाँ है? जल्दी से मेरे पास आ। तो कौन है भाई? अबे ये दोनों कौन है रितेश? तुम दोनों कौन हो भाई? अरे ये सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए। तुम हमारे वर्ल्ड में क्या कर रहे हो और कैसे आए तुम हमारे वर्ल्ड में? तुम्हारा वर्ल्ड वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि ये हीरो ब्रेन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? क्या तुमने ही हमारा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करा है? एक मिनट, तुम्हारा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय? हमारा खुद का वर्ल्ड डिस्ट्रॉय पड़ा है। और रही बात हीरो ब्राइन की, हीरो ब्राइन तुम्हारा दोस्त है। तुम हीरो ब्राइन को कैसे जानते हो? दोस्त? ये तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है? ये तो अभी अभी इस वर्ल्ड में आया है। हाँ ये आया तो अभी अभी है क्योंकि हमने इसे बुलाया, लेकिन तुम दोनों कब आए हमारे वर्ल्ड में? तुम भी अभी भी आए यहाँ पर। चल क्या रहा रोमांस, तुम्हारे को समझ में आ रहा है क्या? नहीं, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये दोनों कौन लोग हैं और ये हीरो ब्रांड को क्यों जानते हैं। काम करो, मेरी बात सुनो ध्यान से। हाँ अंदर बैठते हैं और मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ कि क्या है सारा मामला। ठीक है, लेकिन हम तुम पे ट्रस्ट कर सकते हैं? हाँ तुम हम पे भरोसा कर सकते हो और बिल्कुल हम तुम्हारी तरह हैं, लेकिन हमें तुम पे थोड़ा कम भरोसा है क्योंकि हीरो ब्रेन इस समय तुम्हारे साथ है और इसी ने हमारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करा है। यार मुझे तो ये समझ में आया, हीरो ब्राइन तो इतना अच्छा है, वो तुम्हारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकता है? इस चीज की गारंटी मैं लेता हूँ कि अब हीरो ब्राइन कुछ नहीं करेगा। हीरो ब्राइन तुम यहीं रहना, ठीक है? इनसे दूर रहना, बिकॉज अभी ये तुमसे डर रहे हैं, लेकिन थोड़े टाइम में इनको भी पता चल जाएगा कि तुम अच्छे हो, तुमने इनके वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं करा है। ठीक है, तो अब तुम अंदर आ जाओ। ठीक है साइबर जल्दी से अंदर आ जाओ। चल चल भाई, इससे थोड़ा दूर से चलना। हाँ ठीक है, तो अब मेरे को सब कुछ स्टार्टिंग से बताओ कि आखिर ये माजरा क्या है? भाई पहली बात तो जिसको तुम लोग हीरो ब्रेन बोल रहे हो, ये हीरो ब्रेन नहीं, कर्स्ड हीरो ब्रेन है। कर्स्ड हीरो ब्राइन? भाई ये क्या क्या बोलने जा रहे हो? तो मतलब एक सेकंड, तो मेरे को सब कुछ स्टार्टिंग से बताओ। ठीक है, तुम्हें हीरो ब्रेन के ओरिजिन के बारे में पता होगा, तुमने वो बुक तो पढ़ी होगी। हमें सब कुछ उनके बारे तो मैं पहले दो में से एक डेमन एम्परर के कंट्रोल में आ जाता है और हीरो ब्रेन बन जाता है। लेकिन जो छोटा भाई था उनको इन सब बातों का नहीं पता था, लेकिन उसे इतना जरूर पता चलता है कि उसका जो भाई है वो डेमन एम्परर के कंट्रोल में आ चुका है और उसे सही करने के लिए वो काफी दिन रिसर्च करता है और आखिरकार वो पहुंच जाता है डेमन एम्परर ये सबको सही करने में। लेकिन उसका जो छोटा भाई था वो एक नॉर्मल एनपीसी था और वो डेमन एम्परर की जो पावर्स उनको नहीं हैंडल कर पाया और आखिर में वो भी बन जाता है कर्स्ड हीरो ब्रेन और यहाँ से जन्म हुआ था कर्स्ड हीरो ब्रेन का। ओ अच्छा, रोमांस तुम्हें याद? हाँ, तो इनके कहने के मुताबिक हीरो ब्राइन का जो छोटा भाई था वो हीरो ब्राइन को ठीक करने के चक्कर में डेमन एम्परर की पावर से पोसेस होके कर्स्ड हीरो ब्राइन बन चुका है। पता नहीं यार आखिर ये चल। अभी तो मैं ये सोचने में कंफ्यूज हूँ कि बाहर जो है वो हीरो ब्रेन है या फिर कर्स्ड हीरो ब्रेन है। भाई ये सब सुना के तो तुमने हमें भी कंफ्यूजन में डाल दिया। हमारी एक अलग ही अपनी बैटल चल रही थी और अब पता नहीं है फिर से एक नई कहानी आ गई। पता नहीं ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है हर बार। अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले बाहर चल के हम ये देखते हैं कि क्या वो हीरो ब्रेन है। या वो कैसे बात करता था, तुम तो पता लगा सकते हो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। हमें हीरो ब्राइन के बारे में काफी कुछ पता है और अगर ये हमारे वाला हीरो ब्राइन हुआ तो इसे सब कुछ पता होगा। और अगर ये कर्स्ड हीरो और वो रहेगा हीरो ब्राइन जो कि अभी हमारे वर्ल्ड में लोग है। वर्ल्ड में लोग है और उसको हमें निकालना है। और एक सेकंड रोमांस, हमने जो मैजिकल पैटर्न बनाया था वो भी हीरो ब्राइन ने हटा दिया। इससे तो
ये लग रहा है कि हो सकता है ये कर्स हीरो ब्राइन है, तभी इसने मैजिकल पैटर्न हटाया जिससे कि हीरो ब्राइन हमारे वर्ल्ड में ना सके। हाँ वही, अब सारी चीजें समझ आ रही है। ठीक है तो गाइस चलो बाहर चल के उसी से पूछ लेते हैं कि आखिर वो हीरो ब्राइन है या फिर कर्स हीरो ब्राइन। आ जाओ मेरे पीछे। चलो भाई आ जाओ, हीरो ब्राइन से चल के सब कुछ पूछ ही लेते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। ओह ये रहा हीरो ब्राइन। हीरो ब्राइन, हीरो ब्राइन मेरी तरफ देखो, मेरे को तुमसे कुछ सवाल पूछने। आखिर ये तुम उधर मुंह करके क्यों खड़े हो? इनको लग रहा है कि तुम कोई और हो, लेकिन तुम प्लीज मेरे सवालों के जवाब देके ये प्रूफ कर दो कि तुम हमारे वाले हीरो ब्राइन हो। हीरो ब्राइन वो तो कुछ गड़बड़ भाई। ये पीछे ये बात क्यों नहीं कर? पता नहीं लग रही है। ब्राइन में ला मेरी तरफ। हीरो ब्राइन ये तो भाई ये क्या हुआ? ओह ये तो भाई, कर्स हीरो ब्राइन है। भाई इसके आगे ये क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ये तो कोई मैजिकल पैटर्न है, नीचे देखो अपने। अब इसके जाल में फंस गए। मैंने पहले ही बोला था कि कर्स हीरो ब्राइन बहुत पावरफुल है। ये देखो भाई अब निकले तो निकले कैसे यहाँ से? भाई ये कहाँ फंस गए हम, यहाँ से हम निकल भी नहीं पा रहे। अब करे तो करे क्या?